देखो अभी हम टैली वगैरह सीख रहे हैं सारे पर्सन, है ना। नहीं सीख रहे तो भी पहुंच जाएंगे सीखने के लिए। अभी बेसिक वगैरह चल रहा था हमारा। तो टैली अगर हमें सीखना तो टैली के बारे में तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, सारी बिलिंग विलिंग सब सिखाएंगे बढ़िया तरीके से आपको। जिन्होंने सीख रहे हैं वो सीख भी रहे होंगे, समझ भी आ रहा होगा बढ़िया। परचेज सेल की तो एंट्री हम सारी रट जाएंगे, अच्छे से समझ आएगा। बट हमारे को क्या है, ज़्यादातर बच्चे हमारे पास जो आते हैं, तकरीबन मान लो 90% बच्चा हमारा आर्ट्स वाला बच्चा रहता है ना। आर्ट्स वाले बच्चे को कॉमर्स की नॉलेज नहीं होती है ना। तो हम ये जो सैटरडे वाली क्लास रख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे जो मंडे टू फ्राइडे में हम नहीं सीख रहे होंगे। मंडे टू फ्राइडे में हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग जो सैटरडे कुछ अलग सीखेंगे। जैसे आज मैं तुम्हें अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ, कैसे इसका थोड़ा सा प्रोसेस चलता है। आर्ट्स वालों को बिल्कुल नहीं पता होगा, कॉमर्स वालों को थोड़ा सा पता होगा, और वो भी भूल चुके होंगे क्योंकि एक आध साल पहले 11th में हम वो चीज़ पढ़ते हैं। मैं 11th-12th की पढ़ाई नहीं करा रहा, वो चीज़ करा रहा हूँ जो आगे अगर तुम टैली से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हो और अकाउंट वाली फील्ड में आगे बढ़ना है, बिलिंग की जो भी करनी है अच्छे लेवल पर करनी है, सीए के अंडर अकाउंट करना है, तो तुम्हें ये सब भी आना चाहिए जो मैं तुम्हें अब बताऊंगा थोड़ा सा। और एक कहानी से पढ़ेंगे इसे मजे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मैं यहाँ पर लिखना नहीं, अब किसी ने कुछ भी, ठीक है, लास्ट में मिल जाएगा, आराम से देखेंगे, लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर लिखा असेट्स, ठीक है, पहले भी लिखा था। असेट्स मतलब पहली बार ही होता है, पहली बात होता है कि संपत्ति होता है हमारा। शुद्ध हिंदी में क्या करें, लिखा जाए तो क्या है, हमारा संपत्ति है हमारी, ठीक है। संपत्ति समझते हो, जिसमें हमारा खुद का अधिकार। अब हम एक एग्जांपल से लेते हैं, मान लो हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है आज की डेट में, है ना। मान लो हमने खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है, लाइव सच में ही करना है स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले क्या चाहिए होगा बताओ। हाँ, गुड़िया ने बताया ना, बोल दो कुछ, है ना। क्या चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे, कैश चाहिए होगा, कैश के बगैर गुजारा नहीं है ना। अब मान लो खिलौने बिजनेस का स्टार्ट करने के लिए हमारे को तकरीबन 10 लाख की, ठीक है। तो क्या आज हम सारे बंदे अगर सोचे तो क्या आज हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, नहीं है ना। तो हमें और पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बिजनेस भी करना है, पैसे भी पूरे नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना हमारे को। तो पहले तो तुमने बताया कि बिजनेस के लिए कैश जरूरी है ना। अब नहीं रहता कंप्लीट जितनी हमें जरूरत होती है। मैंने कहा भाई 10 लाख का, ही बंदा कह रहा भाई मेरे पास तो 10 लाख है। मैं कहूँगा फिर तो 50 लाख का सोच के चल। तो अभी तो सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया कैश, मगर कैश अगर हमारे को 10 लाख की जरूरत है तो मान के चलते हैं हमारे पास अभी जो है कैश के तौर पे कितने हैं। तो अब हमें और भी तो पैसे चाहिए, तो उसका बंदोबस्त करेंगे, है ना। युग तुम बताओ भाई कैसे करेंगे, है ना। अब थोड़ा सा मैं लिखता भी हूँ, देखो अभी पहला हमारा बंदोबस्त हो गया कैसे, कैश से हो गया, और 2 लाख हमारे पास हो गए। बट ये कि कैश क्या अपने पास सार जेब में डाल के 2 लाख गले में घूमेंगे पैसे के, नहीं ना। तो हम कहाँ जमा कराते हैं उसे, ऑनलाइन हो गया सब कुछ, है ना। डिजिटलाइजेशन हो गया तो सारा ऑनलाइन, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सारे यूज करते हैं ना। कैश कौन लेके घूमेगा, छीन छान भी जाता है, भी लग सकती है, बतेरी सारी चीजें हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं कि 2 लाख तो हमारे घर में कैश था, गुल्लक गुल्लक तोड़ी, ये करा वो करा, हमारे पास 2 लाख इकट्ठे हो गए बिजनेस के लिए। अब आगे हमारे पास कुछ पैसे बैंक में भी जमा हो सकते हैं, तो मान के चलते हैं कि हमारे बैंक में भी कुछ पैसे हैं, और वो बैंक में जो पैसे हमारे पास मिल गए वो भी कितने मिलके निकल के आ गए, भाई अभी अभी हमारे कितना अमाउंट कम पड़ रहा है उसमें, 6 लाख कम पड़ रहा है। अभी किसी ने बताया था, क्या बताया था मुझे, बैंक लोन के लिए, है ना। तो वो लोन वाली जो कैटेगरी आएगी वो आती है हमारी लाइबिलिटीज में, किस में आती है, लाइबिलिटीज, ठीक है। लाइबिलिटीज का मतलब होता है देनदारी, क्या होता है, देनदारी, ठीक है। शॉर्ट में हिंदी में बता रहा हूं ताकि इंग्लिश का ना समझ आए तो बंदा ध्यान रखे कि इसका मतलब देनदारी होता है। देनदारी का मतलब ये हुआ कि हमें कभी ना कभी देने पड़ेंगे। बैंक वाले देते हैं, बैंक वाले से लोन, तो क्या वो कभी जिंदगी में हमारे से नहीं मांगेंगे, मांगेंगे ना पैसे। तो वो देनदारी वाली कैटेगरी लिख दिया क्या, बैंक लोन, है ना। अब बैंक लोन लिखा और बैंक से भी 2 लाख का बंदोबस्त हो गया। मगर बैंक वाले भी लोन ना ऐसे नहीं देते कि हम चले गए जी बिजनेस खोलना हमारे को दे दो। किस चीज पे देते हैं लोन, पहला तो सबसे पहला हमारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं ना, प्रॉपर्टी के कागज जमा कराने होंगे। आजकल तुम देखते भी होगे कि गोल्ड लोन, गोल्ड लोन लिखा होता है, तो कुछ गोल्ड वोल्ड जमा कराना पड़ेगा, है ना। तो चलो हमने कोई दादा परदादा के टाइम पे कुछ गोल्ड था, हमने वो उनको जमा कराया,
2 लाख दिया। अब और सोचो कि और कहां से पैसे हो, कहां हमारा अरेंजमेंट हो सकता है, तुम बताओ भाई कहां से हो सकता है, सोचो। है बैंक तो हो गया, छोड़ो सूर्य, तुम बताओ भाई। रख तो दी, तभी तो बैंक वाले ने लोन दिया है ना। हाँ जी, आप बताओ भाई योग। हाँ, फ्रेंड एंड फैमिली है ना, यारी दोस्त कब काम आएंगे यार, है ना। रिश्तेदार तो आजकल पता नहीं काम आते नहीं, मुझे तो लगता नहीं, यारी दोस्त काम ही आएंगे हमारे, है ना। तो वो सारे जितने भी हमारी मौसम से सारे जो कैलकुलेट हो जाएंगे हमारे, वो डिग्री में हो जाते हैं। अभी पहली बात, उनसे भी पैसे लेंगे तो आज नहीं लेना, देने के बाद हम भूल तो नहीं जाएंगे उसको। तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, वो बंदे जिनको हमें पैसे क्या करने होते हैं, देने होते हैं। मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया यहाँ पर, ये हमारे को देने होंगे ये पैसे, है ना कभी तो देने पड़ेंगे हमारे को। तो इनसे भी मान लो हमने 2 लाख रुपए ले लिए कि भाई हमारे को बिजनेस स्टार्ट करना, तो मेरा दोस्त है भाई, है ना, मेरे को 2 लाख रुपए दे दे, उनने दे दिए, है ना कभी तो हमें देने पड़ेंगे उसको पैसे। अब हमने किसी को उधार भी तो दिया होगा। मुझे ध्यान आया, मैंने कहा इसकी बहन की शादी में मैंने आज से 2 साल पहले इसको 2 लाख रुपए दिए थे। आज मैं हिसाब लगा रहा हूँ यार, मुझे 10 लाख का बिजनेस स्टार्ट करना, कहाँ से बंदोबस्त होगा। मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा यार इसके तो मैंने 2 साल पहले ना बहन की शादी के लिए। तो अब मैं कहूँगा भाई देख, तेरी जरूरत में मदद करी थी यार, अब तो भाई मेरी भी तो मदद करो। कहेगा हाँ भाई भूल ही गया था, ये ले अपने ले ले, है ना। तो जिस बंदों से पैसे लेने होते हैं तो वो हमारे काउंट होते हैं डेटर्स में। लिखा डेप्टर्स जहाँ जाता है, बी साइलेंट होते हैं जिनसे हमें पैसे क्या होते हैं, लेने होते हैं। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, लेने होंगे। और इनसे भी 2 लाख का बंदोबस्त हो गया। अब देखा जाए तो हमारा पैसों का अरेंजमेंट हो गया, है ना। बिजनेस करने के लिए 10 लाख इकट्ठे करने थे, बड़ी मेहनत से हमने इकट्ठे कर लिए। अब हमने बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने तुम्हें बताया, मान लो खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अब सोचो, पैसे का तो बंदोबस्त हो गया, सबसे पहले यही प्रायोरिटी थी, है ना। अब आगे क्या चाहिए होगा इसके लिए, फंडिंग तो हो गई। अभी सोचो, असलियत में सोचो कि जब हमें खिलौने बनाने का बिजनेस स्टार्ट करना, पैसे तो हो गए, अब आगे क्या चाहिए होगा, अब क्या करेंगे पैसों का। हाँ बताओ गुड़िया। गुड़िया ने कहा मटेरियल लेना होगा, है ना। बात से मैं एग्री हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। मगर क्या सड़क पे बिजनेस स्टार्ट कर देंगे हम, तो थोड़ा नीचे से स्टार्ट करते हैं। और पहले हम एक जमीन लेंगे और जमीन के ऊपर हम बिल्डिंग बनाएंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, जमीन को कहा जाता है लैंड, क्या कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर मैंने क्या खड़े कर दी, बिल्डिंग खड़ी कर दिया, है ना, ठीक है। अब गुड़िया ने बताया था कि मटेरियल मतलब हो गया रॉ मटेरियल, कच्चा माल, है ना। खिलौने बनाने होते हैं तो खिलौने के कट्टे आते हैं भरे हुए, वो झुरझुरी प्लास्टिक होते हैं, प्लास्टिक को उसको फिर मशीनों में डालते बने के खिलौना बाहर आता है ना। तो वो कच्चा माल हो गया कहीं ना कहीं, तो वो रॉ मटेरियल कहलाता है। तो वो भी अब हम लेंगे, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं होगा हमारा। चलो रॉ मटेरियल ले लिया। अब और बताओ, और क्या चीज की अब हमें जरूरत है। लेबर हमारा इस कैटेगरी में नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखो। हाँ, मैं तुम्हारी बात से एग्री हूँ कि हाँ भाई लेबर तो चाहिए, काम नहीं होगा, है ना। मगर लेबर को हम खरीद नहीं सकते, है ना। ये लेबर है हमारी, इसको खरीदो, क्या रेट लगाओगे इसका, नहीं लगा पाओगे ना। हम बंदे को बंदे की मजदूरी देते हैं, उसकी सैलरी देते हैं कहीं ना कहीं, है ना। तो लेबर हो सकती है हमारी। हाँ, भाई ने बताया मशीनरी, हाथ से तो खिलौने नहीं बनेंगे भाई, है ना। वो आदि मानव का तो टाइम चल नहीं रहा, तो हम क्या लेंगे यहाँ से, मशीनरी में तो कच्चा माल डालने, यहाँ से लिख दिया मशीनरी, यहाँ पर लिख दिया मशीनरी, समझते हैं बंदे क्या होता है ना। अब और भी क्या चीज की जरूरत पड़ती है हमारे को, औजारों की भी जरूरत पड़ती है थोड़े बहुत। जैसे अब मशीन है, मशीन का कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, तो किसी पड़ोसी से मांगने जाओगे, वो कहेगा तू यार 10 लाख का बिजनेस कर रहा है, तेरे रुपए का कोई नट पेस पास कुछ भी नहीं आएगा तेरे पास यार, है ना। तो वो भी हमें लेके रखना पड़ेगा। तो वो हमारे कहलाते हैं लूज टूल्स, क्या कहलाते हैं, लूज टूल। औजारों को लूज टूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पर लूज, क्या होता है, औजार, है ना। कईयों ने पहली बार ही सुना होगा वर्ड, तो घबराना नहीं है, मैंने इसलिए हिंदी में भी लिख दिया तुम्हारे लिए, ठीक है। अब मोटी मोटी कैटेगरियां तो अभी हमने लिख दी, देखा जाए तो, है ना। इसमें थोड़ी सी एक कंसेप्ट और भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक होता है बिल रिसीबल, एक होता है बिल पेबल। बिल रिसीबल वो होता है जिसपे हमें पैसे रिसीव होने होंगे। कैसे, जैसे कि
मैंने इनसे सामान लिया 10,000 रुपये का, ठीक है, मैं हर महीने लेता हूँ सामान इनसे। तो अब मैंने 10,000 रुपये का सामान लिया आज 1 अप्रैल को, बट मैंने कहा भाई मैं पैसे ना 1 मई को दे पाऊंगा तुम्हारे को। उसने कहा नहीं भाई मैं तो मतलब नगद ही करता हूँ काम, तो मुझे नगद में ही चाहिए पैसे। मैंने कहा नहीं भाई मेरे को तो ज़रूरत है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा। उन्होंने कहा चल ठीक है मैं देता हूँ तेरे को सामान 10,000 रुपये का आज 1 अप्रैल को, बट मुझे भाई कुछ श्योरिटी चाहिए। श्योरिटी के तौर पर क्या कर, एक पेपर निकालेगा, उस पर लिख देगा ये बंदा इस नाम का इस डेट पर आया था, इसके पिताजी का नाम ये यहाँ रहता है ना, और इसी मेरे से 10,000 रुपये का सामान 1 मई का वादा किया इसने, ये हमारे को दे देगा, और लास्ट में मेरे साइन वाइन करा के अपने पास रख लेगा बंदा, है ना। तो अब हमें दो नजरिए से सोचना है। ये अगर अपने नजरिए से सोचे बच्चा, तो इसको इस बिल के पैसे रिसीव होंगे, है ना, उस कागज की वैल्यू 10,000 रुपये है उसके लिए। अगर वो कागज खो गया तो मैं भी मुकर सकता हूँ, वैसे मैं ईमानदार नहीं रहूंगा, बताएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में वो कागज फट जाएगा। जब मैंने 10,000 दे दिया तो फट गया, नहीं तो तुम वो फिर कोर्ट वोर्ट में मान लो केस कर तो दिए नहीं पैसे, बंदे होते हैं, तो वो तो जब लास्ट में पैसे दूंगा तो वो फट जाएगा। तो इसके नजरिए से देखूं तो इनके नजरिए से ये हो रहा है कि इसको उस बिल पे पैसे रिसीव होने, प्राप्त होने, है ना, तो वो बिल रिसीवल कहलाएगा इनके लिए, और मुझे उस बिल के पैसे पे करने हैं, तो मेरे नजरिए से वो क्या कहलाएगा, बिल पेबल कहलाएगा। समझ रहे हो, तो मुझे अगर पे करना है, उसके ऊपर पैसे देने हैं, तो वो देनदारी पक्ष में आएगा, क्योंकि देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बिल्स पेबल तो हमारा यहाँ आ जाता है, बिल्स पेबल इस वाली कैटेगरी में आ गया हमारा, है ना, लाइबिलिटी में आ गया हमारा। और जिसपे रिसीव होने हैं हमारे को, है ना, तो सारी संपत्तियां हैं, संपत्ति का मतलब एसेट्स, हम कुछ भी जगह पैसों में आग लगा दो, जमीन को बेच दो, किसी को कुछ भी कर लो, तुम्हारे से पूछने वाला नहीं है कुछ पूछने वाला। आज तुम्हारे पास 100 रुपए है, तुम उसकी चीज खा लो, है ना, कुछ आईपीएल में लगा दो, कुछ भी कर दो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, कोई बंदा पूछने वाला नहीं है उस चीज के ऊपर। ये संपत्ति वाली एसेट्स वाली कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पर हमारे कुछ बिल को पैसे मिले होते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बिल रिसीवेबल। भाई बोलो थोड़ा सा, क्या होगा ये, बिल रिसीवेबल होगा। बोलोगे इंटरेस्ट लगाओगे तो भाई है ना, चीजें ध्यान रहेंगी हमारे को, है ना। तो बिल रिसीवेबल हो गया जिसपे पैसे रिसीव होंगे हमारे को, ठीक है। तो ये मोटी मोटी मैंने 2 कैटेगरी बता दी। अब इसके अंदर भी देखो थोड़ी सी सब कैटेगरी होती है एसेट्स में, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक होते हैं हमारे फिक्स एसेट, और एक होते हैं हमारे करंट एसेट। फिक्स एसेट वो होते हैं जो एक बार ही लगा के फिक्स हो जाते हैं। इसी कोचिंग की बात करूं तो यहाँ पर लगा के क्या फिक्स हो गया होगा, जैसे देखो मैंने फैन लगाया, ये फैन एक बार ही लगा के हमारा फिक्स हो गया। दिक्कत आती छोटी मोटी, मोटर फूक गई, कोई नट ढीला हो गया, तो हम ठीक, ये पंखा मतलब खत्म हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, और इसको उठा के फेंक के फिर दोबारा लूंगा, सालों साल चलेगा, है ना। एक बार ही लगा के फिक्स हो गया। हमारे कंप्यूटर से छोटी मोटी दिक्कत आती है ना। और भी हमारी चीजें, अभी एक चीज हम और भूल गए हैं यहाँ पर, जो हमें चाहिए होगी सबसे बड़ी चीज, वो चीज क्या होगी, वो होगा हमारा फर्नीचर। बिल्डिंग ली, बिल्डिंग में हमने मशीनरी रखी। अब तुम ही मान लो मेरे मजदूर है गए हो, तो तुम अभी कहाँ फर्नीचर पे बैठते हो या नीचे फर्श पे बैठते हो। फर्नीचर में बस पता ना क्या रहता है, जब हम घर बनाते हैं, घर लेते हैं, तो हम फर्नीचर में लेते हैं, फर्नीचर में सब कुछ आ जाता है हमारा, चेयर टेबल, है ना, ये सारी चीजें हमारी उसमें आ जाती है। मशीनरी हवा में खड़ी कर देंगे, नहीं ना, कंप्यूटर हवा में खड़े हमारे नहीं, टेबल पे सेट है, तो मशीनरी को भी किसी टेबल पे सेट किया, काम करने आएंगे तो वो क्या हवा में बैठे रहेंगे, नहीं ना, वगैरह ये सारी चीजें, वो भी हमारी कैटेगरी यहाँ पर एसेट्स में ही आ जाती है। पर चीज मैंने यहाँ पर लिख दी, इसे क्या कहा जाएगा, कहते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता, इसलिए मैं पीछे आ गया, फिक्स एसेट और करंट कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं मोटा मोटा। तो मैंने तुम्हें बताया जो फिक्स एक बार ही लगा के फिक्स हो जाते हैं, जैसे चेयर लिया, छोटी मोटी दिक्कत आएगी कि कहीं से कोई वेल्डिंग करा ली, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, तो ये सारी चीजें करा सकते हैं। थोड़ा ना पूरी की पूरी चेयर ही 6 महीने रहते हैं, ऐसा तो नहीं करते ना बिल्कुल भी, ठीक है। अब जो चीजें फिक्स हो जाती है एक बारी में, वो फिक्स एसेट कहलाएंगे हमारे। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ से लैंड, जमीन, जमीन एक बार ही ले ली, है ना, छोटी बड़ी तो होनी जाएगी ना, भस्म हो जाएगी हवा के अंदर, है ना। तो इसके अंदर मैं अभी शॉर्ट में FA लिख रहा हूँ, अभी फुल फॉर्म भी लिख दूंगा, ठीक है। फिक्स एसेट हो गया, बिल्डिंग एक बार ही बना के बिल्डिंग फिक्स हो जाती है। छोटी मोटी मरम्मत कराते हैं ना, कि कहीं कुछ उखड़ गया, पेंट वेंट करा लिया, ये सारी चीजों की थोड़ी मरम्मत कराते हैं देखा जाए तो, है ना, तो फिक्स ही हो जाते हैं हमारे। और हमारी मशीनरी भी जो है ये फिक्स एसेट में ही काउंट होगी, क्योंकि एक बार ही लगा के हम इसे फिक्स। और हमारे लूज टूल जो औजार भी हमारे, है ना,
औजार भी हमारे चलता है। और फिर यहाँ मैंने बताया तुम्हारे को फर्नीचर, ये भी हमारे किस में आ जाएंगे, फिक्स एसेट में आ जाएंगे। अब बात आती है यार जो बच गए, तो वो जो बच गए हैं वो ऑटोमेटिकली हमारे करंट एसेट में आ जाएंगे। अब करंट एसेट क्या होते हैं, फिक्स एसेट तो समझ आया क्या होता है, जो एक बार लगा के फिक्स हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है करंट एसेट की। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं हमारे जो घटते बढ़ते रहते समय के अनुसार। जैसे मैंने कहा भाई आज तुम्हारी जेब में कितने पैसे, इनने कहा भाई मेरे पास 100 रुपये। मैंने शाम को पूछा, कह रहे भाई 20 रुपये रह गए। मैंने यार 20 कैसे रह गए, कह रही भाई मैंने 80 रुपये का कुछ खा लिया, शॉपिंग वॉपिंग कर ली। मैंने कल पूछा, कह रहे भाई 1000 रुपये हो गए। मैंने कहा क्या हो गया भाई, डकैती वकैती मार दे हो क्या, कह रहे नहीं पिताजी ने दे दिया मेरे को। तो घट बढ़ रही है जो चीज है ना, हर एक टाइम पे फिक्स नहीं है। तुम खुद सोचो अपनी जेब में तुम्हारे डाल दिया, फिर मिल गए पैसे तो डाल दिया। तो जो चीजें घटती बढ़ती रहेंगी कहीं ना कहीं वो क्या कहलाएंगी, करंट एसेट। फिक्स वाले तो फिक्स है, अभी ये 2 पंखे लगाए तो 2 ही मिलेंगे, कल भी जाएंगे हमारे, समझ रहे हो। और एक बार ही लगा के फिक्स हो गए एक जगह पे, इसको उठा उठो के बार बार फिक्स जाते हो, लंबे समय तक के लिए चलते हैं हमारे। तभी ये कहीं ना कहीं महंगे भी मिलती हैं चीजें, है ना, क्योंकि एक बार लगा के फिक्स हो जाती हैं। और मैंने तुम्हें करंट एसेट क्या बताया, जो घटते बढ़ते रहेंगे। तो करंट एसेट में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे, हमारे बैंक आ जाएगा हमारा, है ना। डेटर्स, डेटर्स मैंने तुम्हें बताया जिनसे पैसे लेने, 4 बंदों से फीस लेनी है, कल डेट एक से लेनी है, परसों देखा तो 8 ने फीस दे दी, अब मुझे सिर्फ एक से फीस लेने को उसकी, तो ये किस करंट एसेट में आ गया हमारा, है ना। फिर आगे और देखते रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कच्चा माल हुआ। मैंने कहा भाई आज कितना कच्चा माल है तुम्हारे पास, इन्हें कहा भाई 100 बोरी पड़ी है। मैंने कल पूछा कह रहे 50 है कि, मैंने भाई 50 कैसे रह गए, इन्हें कहा भाई मैंने 50 के तो खिलौने बना लिए। मैंने फिर परसों पूछा, कह रहे भाई अब तो 150 हो गए, कह रहे वो 50 भी खत्म हो गए तो मैंने 150 और मंगा लिया। तो घट बढ़ रहा है ना ये भी, है ना। रॉ मटेरियल भी कच्चा माल तो किस में आएगा, ये करंट एसेट में आएगा हमारा, ठीक है। और तो है ना, बिल रिसीवल भी हमारा करंट में ही आएगा, करंट एसेट में, क्योंकि अभी मेरे पास 2 बंदों का बिल पड़ा हुआ है, 2 ने और उधारी ले ली, मैंने उनसे भी साइन करा लिया बिल के ऊपर, ठीक है। फिर 2 बंदे पेमेंट देंगे, उसमें से तो 2 ही रहेंगे, ये भी घटते बढ़ते रहेंगे, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, करंट एसेट में, है ना। फुल फॉर्म में यहाँ पर लिख भी देता हूँ तुम्हारे को। एक हो गया हमारा एफ ए, है ना। एफ ए मतलब क्या हो गया हमारा, फिक्स्ड एसेट, है ना, ये हमारा, ठीक है। और एक होगा हमारा सी ए, सी ए मतलब हो गया हमारा करंट एसेट, ठीक है। करंट एसेट भी पता चल गया ना क्या होते हैं हमारे, ठीक है। मोटी मोटी 2 कैटेगरी के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसमें हम और पेज ऐड करते हैं, थोड़ी सी और चीज पढ़ते हैं यहाँ पर। अब हमें पढ़ने हैं यहाँ से एक कैटेगरी रहेगी इसकी एक्सपेंसेस। समझते बंदे क्या है एक्सपेंसेस, मतलब हमारे, लिख भी देता हूँ तुम्हारे को, क्या होते हैं हमारे, खर्चे होते हैं। क्या होते हैं, खर्चे होते हैं एक तरीके से हमारे, ठीक है। और इसका दूसरा उल्टा भाई क्या होगा, इनकम होगा। छोटा इनकम हो गया तो कहाँ डालेंगे हम इसे, इनकम वाली कैटेगरी में आ गया, है ना। इनकम का मतलब तो समझती हो ना सारे, अब इसका क्या ही मीनिंग लिखूं, ठीक है। अब इसको भी जो देखा जाए ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है देखा जाए तो। एक होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक होते हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक हो गई हमारी डायरेक्ट इनकम और एक हो गई हमारी इनडायरेक्ट इनकम। अब बात आती है यार ये क्या हुआ है ना, खर्चे तक तो हमें पता था, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है। देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं। जैसे ये गुड़िया बैटरी रिक्शा बैठ के घर गई, जाएगा उसे ये थोड़ा ना कहेगा गुड़िया कि मैं 3 दिन के बाद दूंगी, तो कहेगा ये कोई बात थोड़ा ना होता है मैडम, पैसे दो ना, हाथों हाथ बैठे हो 4 दिन के बाद। दूसरा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे हमारे, है ना। जैसे पंखा खराब पड़ा है, पंखा ठीक करने आएगा बंदा, ठीक करते क्या कहेगा, उसे थोड़ा ना कहूंगा भाई इस गुड़िया की फीस आएगी तो तब दूंगा, भाई ये क्या बात होती है ना। तो जो खर्चे हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं ना, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेन इसके अंदर जो है भाड़ा मजदूरी का पैसा आ जाता है। भाड़ा मजदूरी को इंग्लिश के अंदर वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रेट कहा जाता है। या हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा मैंने तुम्हें बताया, है ना। तो यहाँ पर मैंने तुम्हें बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अभी क्या क्या आ जाएगा, जैसे वेजेस अलग अलग, ठीक है, इंग्लिश में, ठीक है। वेजेस आ गया, कैरेज आ जाएगा हमारा यहाँ से, कार्टेज आ जाएगा और फ्रेट भी इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये भाड़ा मजदूरी के नाम है कहीं ना कहीं हमारे, ठीक है। और जैसे फैक्ट्री लाइटिंग हो गया, मान लो
फैक्ट्री लाइटिंग में हमारा इसी के अंदर ही आता है, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होंगे। ये वो खर्चे होते हैं जो हम हाथों हाथ ना पे करके ना किसी टाइम इंटरवल के बाद पे करते हैं। जैसे कि तुम्हारी फीस कब आती है, महीने के बाद। रेंट कब देते हैं, महीने के बाद। बिजली का बिल कब देते हैं, महीने के बाद। यहाँ पे टीचर पढ़ाते हैं, उनको सैलरी कब देते होंगे हम, महीने के बाद। जो हम हाथों हाथ ना देके किसी टाइम इंटरवल के बाद जो हम खर्चे पे करते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसमें छोटी छोटी कुछ चीजें लिख दो। देखो कैटेगरी बहुत सारी है, गूगल पे सर्च करोगे मिलेंगी सारी तुम्हारे को। अब खर्चे लिखने बैठ जाए। अब एक बात पे ध्यान दो, हम अपने घर के हिसाब से ही सोचें तो हमारे पास ना इनकम के रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं, इनकम कम होते हैं, बट खर्चे हमारे बहुत सारे होते हैं। खर्चे कितने हो गए, बिजली का बिल, किराया, रोटी पानी सब्जी का खर्चा, ये वो, ट्यूशन फीस, ये है ना। तो कितने सारे खर्चे, रिचार्ज वगैरह। तो खर्चे की कैटेगरी ज्यादा है हमारी। इनकम के रिसोर्सेज क्या हो सकता है, हमारे घर वाले हो सकता है एक आधी कोई प्रॉपर्टी होगी, रेंट पे दे रखा होगा, और बैंक में कोई 2-4 पैसे जमा होंगे, तो उस पर कोई 20, 40, 50, 100, 200 रुपए होगा, है ना। और तो कुछ खास नहीं होता। देखा जाए तो मोटा मोटा तो यही होता है। कईयों ने एफडी करा रखी होती है तो उस पर इंटरेस्ट मिल जाता है। बट खर्चे की कैटेगरी तो बहुत सारी है देखा जाए, है ना। तो खर्चे हमारे कहीं ना कहीं ज्यादा होते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने कौन से खर्चे बताए तुम्हारे को, जो हाथों हाथ ना पे करके किसी टाइम इंटरवल पे करते हैं, हाथों हाथ नहीं पे करते। तो इसमें जैसे अभी मैंने तुम्हारे को बता दिया क्या होगा हमारा, जैसे रेंट होगा, है ना। फिर यहां से क्या हो सकता है हमारा, सैलरी होगा, और इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, है ना हमारा। और ऐसी ऐसी कंपनी वैसा खर्चा होगा, समझ रहे हो। घर का खर्चा अलग चलता है, दुकान में मजदूर होंगे, है ना, चाय मट्टी का भी खर्चा होगा, बंदे आ रहे क्लाइंट को कुछ दे रहे हैं, कुछ बोनस भी देने होते होंगे। बोनस भी तो एक तरीके का खर्चा हो गया ना यार, बंदों को बोनस में कुछ देनी है, घड़ियां देनी है, या 1-1 हज़ार रुपये अलग से बांटेंगे, तो वो भी हमारा। स्टैंप ड्यूटी होती है हमारी। स्टैंप ड्यूटी समझते हो क्या चीज़ होती है, जैसे हम कोई घर लिया, घर लेते हैं तो हम उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कोर्ट से होगी, ताकि जिससे लिए वो बाद में कुछ कह ना पाए, उसके साइन वाइन कराते हैं, पैसे वैसे देते हैं। तो कोर्ट वाले भी पैसे लेते हैं, कोर्ट वाले भी चार्जेस लेंगे अपने, तो वो स्टैंप ड्यूटी होती है। तो वो भी तो खर्चा हुआ ना हमारा, समझ रहे हो। तो ऐसे करके खर्चों की कैटेगरी बहुत है, बट तुम पहचान सकते हो, मैंने तुम्हें बताया जो खर्चे हाथों हाथ पे करने होंगे वो किस में जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और जो किसी टाइम इंटरवल के बाद पे करने होंगे किस में जाएंगे। तो दो खर्चे मन में ध्यान रखो कि क्या वो भाड़ा मजदूरी वाला खर्चा है, या वो फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है। तो वो कहाँ जाएगा हमारा, डायरेक्ट एक्सपेंस में। और कभी कोई खर्चा समझ नहीं तो आग बंद करके कहीं ना कहीं कहाँ डाल दिया करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डाल देना हमारे को। बट ये दो ध्यान रहने चाहिए, इन दो के अलावा की बात हो रही है ना। इन दो के अलावा की बात हो रही है। पर चले फैक्ट्री का खर्चा और तुमने यहाँ डाल दिया, वो नहीं चलेगा। कभी कोई खर्चा, मैंने बताया ना खर्चों की लिस्ट बहुत सारी है, तो नहीं समझ आ रहा होगा तो यहाँ डाल सकते हैं। ऐसे ही डायरेक्ट इनकम की भी बात हो सकती है, तो जो हमें हाथों हाथ मिलता है कहीं ना कहीं, है ना। और ऐसे ही इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है, जैसे यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम का डाल दो। जैसे मेरे को रेंट जो है वो रिसीव होता है, प्राप्त होगा तभी तो इनकम कहलाएगी ना। वहां पर तो हमने रेंट पेड किया था। अगर इस वाले रेंट की बात करूं तो ये हमने पेड किया है, चुकाया है सामने वाले को, है ना। हमने कोई जगह रेंट पे दिया, वहां से रेंट रिसीव होता है, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट होगा, है ना। हम कहीं कुछ पढ़ाते हैं या कुछ करते हैं तो वहां से हमारे को मान लो सैलरी रिसीव हो सकती है। एक तो वहां पर अगर हमारा काम ऐसा है कि हम सैलरी पेड करते हैं, जैसे यहाँ पर टीचर पढ़ाते हैं तो उनको सैलरी पेड करता, तो इस कैटेगरी में जाएगी हमारी, है ना, पेड वाली हमारी। और वही अगर सैलरी रिसीव हो रही है, जैसे मैं अपने कोचिंग की बात करूं, यहाँ पर टीचरों को हम सैलरी पेड करते हैं, तो यहाँ मेरे लिए खर्चा हो गया, है ना, तो यहाँ आ गया। बट मैं सुबह जाके 3 घंटे स्कूल में पढ़ाता भी हूँ, तो मुझे सैलरी रिसीव हो सकती है। तो जब सैलरी रिसीव हो सकती है हमारी, तो वो किस में आ जाएगी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम में आ जाएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया इनकम वाली कैटेगरी बहुत कम है देखा जाए तो, है ना। क्योंकि इनकम के रिसोर्सेज हम खुद ही सोच के चले प्रैक्टिकली, तो बहुत कम रहते हैं हमारे पास कहीं ना कहीं। आगे बात समझ। तो ये दो कैटेगरियों में डिवाइड रहता है। एक्सपेंस मतलब हमारे रहते हैं खर्चे, और इनकम तुम समझते हो कि क्या चीज रहती है। कई बार हम एक्सपेंस के साथ काउंट करते हैं, ठीक है। एक्सपेंस को कहीं ना कहीं लॉस भी कहा जा सकता है, कहते नहीं है। दोनों अलग अलग कैटेगरी। अब तुमको यार लॉस का कैसे लेना देना हो गया, लॉस का कैसे लेना देना हो गया यहाँ पर, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये सारे खर्चे हो रहे हैं जिसके लिए हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं आगे, है ना। अब हमारे लॉस के तरीके से कैसे काम हो सकता है, मान लो हम कुछ लिक्विड मंगाते हैं, हम तेल मंगाते हैं कहीं से, ठीक है। अब तेल आ रहा है 100 लीटर, मेरे पास आया, मैंने देखा 80 लीटर ही है।
अब मैं रिक्शा वाले से थोड़ा ना लड़ने लग जाऊंगा कि यार भाई तेरे को तो 100 लीटर का था, 80 लीटर हो गया। भाई सड़कें ऐसी हैं दिल्ली की, यहाँ की, वहाँ की, हिंदुस्तान की हमारी, वो डांस करते हुए आ रहा है और नीचे गिर गया भाई, है ना, 20 लीटर, तो मैं क्या करूंगा? अब उसे थोड़ा ना कहेंगे भाई मेरे को पैसे दो, कहेगा भाई मैं नहीं आऊंगा तेरे पास अगली बारी से, ठीक है, 100-200 रुपये तूने देने थे और तू 20,000 रुपये मुझसे मांग रहा है ना। बट यही कह सकते हैं उससे अगली बारी कि भाई अगली बारी आएगा तो ध्यान से लेके आइयो। ये भी एक लॉस हो सकता है, खर्चा ही तो है हमारा, ठीक है। अब 20 लीटर का हमें देखा जाए तो लॉस हुआ। दूसरा क्या हो सकता है, हम देखते हैं न्यूज़ वगैरह में आग वाग लग गई, है ना, फैक्ट्री में लग जाती है आग, तो वो नुकसान होता है हमारा, है ना, तो वो भी हमारा एक तरीके से लॉस ही हुआ, है ना। और क्या हो सकते हैं लॉस वाली चीजें, बताओ। कई बारी ना हम, हाँ ठीक है भाई, आजकल वायरल होते हैं वीडियो, है ना, चोर आगे फोन वोन ले गए निकाल के, ऐसे ऐसे करके शटर तोड़ ताड़ के, है ना, तो चोरी चकारी भी उसमें आती है। और हमारा क्या हो सकता है बताओ, सोचो कुछ। वो तो खैर आज हमारे पास, हम सामान आने के लिए बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं। चलो मोटी मोटी तो हमने चीजें पढ़ ली, है ना। किससे हो सकता है हमारा, आग लग सकती है, चोरी हो सकती है, या लाते हुए कहीं से लीकेज हो रही है वो, है ना। तो ये सारी चीजें भी हमारी लॉस के अंडर ही आती हैं कहीं ना कहीं, जो मैंने तुम्हें बताई। ये तो हमारे यहाँ ही खर्चे वाली चीजें जो मैं तुम्हें, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं इसी कैटेगरी में काउंट हो जाएगी, ठीक है। अब इसी का ही हम आगे और एक पोर्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं यहाँ से कैपिटल। क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। कैपिटल वर्ड बतेरों ने सुना होगा, इसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है पूंजी। क्या कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंडर ना कोई कैटेगरी नहीं आती, मान के चलो। सीधा सा इसका लॉजिक रहेगा कि अगर कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस गुल्लक के अंदर वो जमा करा देंगे, ठीक है, और कुछ भी अगर लॉस हो रहा है तो हम अपनी गुल्लक से घटा देंगे। कर्मचारियों को सैलरी देनी है अपने, है ना, तो खर्चा हुआ मेरा, तो खर्चा हुआ तो ये लॉस वाली कैटेगरी में आ गया, मतलब एक्सपेंस कह सकते हैं, है ना। लॉस और एक्सपेंस मैंने अभी तुम्हें समझाई, थोड़ा तकरीबन सेम सही चलता है। तो हम उस गुल्लक में मान लो 1 लाख पड़े हैं, तो 20,000 मैंने सैलरी बांटी, तो 20,000 आज लेस कर देंगे उसमें से 80,000। अब किसी क्लाइंट से मेरे पास 20,000 कितना बैलेंस हो गया, तो कैपिटल एक तरीके की गुल्लक हो गई जहां से हम अपने बिजनेस को चलाने के लिए, प्रॉफिट होगा तो उसमें जुड़ता चला जाएगा, है ना, और कुछ खर्चे हो रहे हैं या लॉस हो रहे हैं हमारे, तो वो वहां से लेस कर दिए जाते हैं। इसके अंदर कोई कैटेगरी, आगे बात समझ, ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताई है। तो कैपिटल के अंडर कुछ भी नहीं आया, सीधा सीधा क्या रहा, अगर हमारा ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और कुछ भी अगर लॉस होगा तो उसमें से माइनस हो जाता है, ठीक है। अब इसी के लिए जो है हमने, जो मैंने सबसे पहला पेज लिखा था, गोल्डन रूल बनाए गए इन्हीं 5 कैटेगरी के लिए, ठीक है। अभी मैं तुम्हारे को तेजी से एक बार चाह रहा हूं कि रिवाइज करा जितना बताया है थोड़ा सा, है ना। तो उसी पेजों पे वापसी आते हैं, पहले हम यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था, है ना। सबसे पहले पढ़ा हमने एसेट्स, है ना, एसेट्स मैंने लिख दिया, संपत्ति होते हैं। लायबिलिटी हो गया हमारा देनदारी, जिसमें पैसे देने पड़ते, सीधी सी बात है। लायबिलिटी है हमारी देनदारी, जिसमें देने पड़ेंगे। अब हमने कुछ कहानी पढ़ी थी पूरी की पूरी, बिजनेस चलाना है, ये करना वो करना, चाहता तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख के बता देता तुम्हारे को, है ना, मुझे याद है, बट एक कहानी से थोड़ा और अच्छा समझ आया कि कौन सा क्या रहा, और उसी के साथ मैंने सब कैटेगरी भी बता दी तो मैं एफ ए और सी ए, एफ ए मतलब और सी ए मतलब, ठीक है। अब इसमें हमने क्या क्या चीजें ली थी, सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश, बैंक की जरूरत रहती है हमारे पास, कुछ हम कैश रखते हैं पैसे, कुछ हम अकाउंट्स में रखते हैं, ना, खाते में रखते हैं। मैंने वो बताए थे जिनसे पैसे लेने होते हैं हमने, है ना। और इसी का दूसरा उल्टा भाई कौन सा हो जाता है यहाँ पर, क्रेडिटर, जिनको पैसे हमें, पैसों का बंदोबस्त किया था तो बैंक लोन से भी हमने किया था, लोन लेंगे बट वो भी ऐसे नहीं देते, मैंने तुम्हें बताया, कुछ ना कुछ लेंगे तुम्हारे, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो कुछ नहीं देंगे, हो गया भाई कल को भाग जाएगा तो कौन जिम्मेदार है, समझ रहे हो। और आजकल तो लगा लो तुम दोस्तों से या रिश्तेदारों से भी लोगे, वो भी कहेगा देख भाई तू बैंक में जाता तेरे से 2% इंटरेस्ट लेते, तू मेरा दोस्त है चल कोई बात नहीं, तो मेरे पैसे पे 1% इंटरेस्ट दे दो, ले लेते हैं ना। वो कहता भाई फ्री में मैं क्यों ही दूंगा, है ना, कई दोस्त अच्छे होते दे भी देते हैं भाई, है ना। तो वो व्यवहार के ऊपर है, जिसका जैसा व्यवहार होगा वैसा काम हो जाएगा, है ना। फिर हमने यहाँ सारी चीजों का बंदोबस्त हो गया था, तो हमने एक जमीन ली जिसे लैंड कहा जाता है ना। फिर हमने आगे क्या लिया, बिल्डिंग ली, ठीक है, बिल्डिंग बनाया हमने उसके ऊपर। फिर रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसे कहा जाता है, ठीक है, वो हमने लिया, बिना कच्चे माल के कैसे काम होगा, है ना। फिर आगे हमने क्या ली, मशीनरी, क्योंकि वही मशीनरी में जाएगा तभी तो भाई काम हो पाएगा हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या
लिया, लूज टूल, औजार तो चाहिए होंगे ना, बिना औजारों के कैसे काम होगा हमारा, ठीक है, तो वो भी चाहिए होंगे और एक बार ही लगा के फिक्स हो जाते हैं, इसलिए फिक्स एसेट में काउंट होते हैं। मैंने, अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, भूमि बताएगी। बताओ भूमि क्या होता है? ये बिल रिसीवेबल है ना, वो ताकत से बढ़ा रहा हूँ मैं, चाहूँ रहा हूँ तुम भी है ना, थोड़ा सा बताओ अच्छे से। हाँ जी सूर्य जी बताओ। सीधा पेपर पे साइन में आया, ले भाई साइन कर दे, सीधा साइन कर देगा खुशी से। कुछ रीजन, मैंने कुछ कहानी बताई थी है ना, बस मुझे ये बता होता क्या है सीधी भाषा में। अब जैसे सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ वैसा बताओ, बिल रिसीवेबल क्या बताओ। कहानी मत सुनाओ है ना, मैंने कहानी सुना दी, कहानी सुनाने का भी मकसद था कि तुम्हारी वो चीज पक्की हो जाए, यानी कि वही कहानी सुना हमारी। हाँ गुड़िया तुम बताओ। हाँ भाई तुम बताओ। हाँ थोड़ा मुझे मतलब उसकी चीज बताओ, तरीके से क्या होता है, तुम बताओ। चलो ठीक है, सही सही बताते चले गए धीरे, लास्ट में मतलब सीधी सी सिंपल सी लाइन में अगर हम इसे बात करें तो बिल रिसीवल वो बिल होते हैं जिन पे हमें पैसे रिसीव होने होते हैं। सीधी सी भाषा में मुझे ये सुनना था ना, क्योंकि इस पर रिसीव होंगे ना। और इसका दूसरा उल्टा भाई कौन सा था? देने होंगे, मतलब हमने किसी से लिया होगा और हमसे किसी ने कागज पे साइन करवा ली, समझ रहे हो। और इसी बिल रिसीवल बिल पेबल की कहानी को थोड़ा सा और चाहते हो तो देखो मैं तुम्हें थोड़ा और बताता हूँ, बताऊं। देखो अब क्या हुआ, मैंने इनसे 10,000 रुपये का सामान लिया, मेरे को बिल मिल गया, ठीक है। अब इसने कहा था कब पैसे दे गई है, 1 मई को देंगे, और आज 1 अप्रैल है, बट मुझे ना यार 15 दिन में जरूरत पड़ गई। मैंने इसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मेरे को ज़रूरत है पैसे की। तो 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन सी सुनो ध्यान से। एक तो ये हो सकता है कि ये गुड़िया कहेगी कि मेरे पास भाई अभी नहीं है पैसे, मैं तुम्हारे को बोला है 1 मई को, तो मेरे पास 1 मई को पैसे आएंगे तभी। अब मैं कह रहा हूँ या तो ये तो बड़ी दिक्कत होगी, मेरे को तो इमरजेंसी में पैसा चाहिए। एक ये हो सकता है मैं इसको लालच दे दूं, मैंने कहा भाई देख तू मतलब कुछ काट के पैसे दे दे, तूने देने तो 10,000 है बट मेरे को इमरजेंसी में जरूरत है, तो कुछ काट के दे दे, तो तू 1,000 रुपये कम करके दे दे। तो उसके अगर मन में लालच जाएगा चलो ठीक है मैं तुम्हारे को दे दे, तो बंदे को जिसको फायदा होगा तो करेगा ही ना। तो इसने क्या करा कि मेरे को 9,000 रुपये पकड़ा दिए, मेरा काम हो गया। जो मुझे जहाँ आगे पैसे लगाने थे, पहले तो मिल ही नहीं रहे थे पैसे, अब कम से कम में मिल रहे तो काम हो गया। तीसरा ये हो सकता है कि मैंने कहा भाई मुझे पैसे दो, तो इसने मुझे कहा कि भाई पैसे तो नहीं मेरे अभी, मगर क्या हो सकता है कि वही बिल हम किसी तीसरे बंदे को दे दें, इसके पास तो पैसे नहीं, मना कर रहा है। वही बिल किसी तीसरे बंदे को अगर हम दे देते हैं और हम कहते हैं भाई देख मुझे पैसों की जरूरत है, जो तूने काट पीट के देना दे दे, वो बंदा मुझे पैसे देने आएगा 1 महीने के बाद और वो पूरे 10,000 देगा, बट मैं 15 दिन वेट नहीं कर सकता, मुझे इमरजेंसी है। तो तू ये बिल भाई अपने पास संभाल के रख ले, 15 दिन के बाद वो बंदा मेरे पास आएगा, मैं तेरे पास भेज दूंगा डायरेक्ट, ठीक है, और वो तेरे को 10,000 दे देगा, तू मेरे को भी 9,000 रुपये दे दे, तो बंदा देखेगा ना, बढ़िया फायदा भाई मेरे लिए तो है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो नहीं देगा तो दूंगा, एक देगा पैसे वैसे कम करके, या वो कह रहा भाई मेरे पास है ही नहीं, तो कोई तीसरा रास्ता देखना पड़ेगा। तो तीसरा में किसी चौथे बंदे को बिल पकड़ा देंगे कि भाई वो बंदा जब पैसे देने आएगा तो 1 महीने के बाद तो उससे पूरे पैसे रख लियो, बट अभी मुझे कुछ काट के है ना 200-400 रुपये जो भी काटने वो दे दे, आगे बात समझ। तो बिल रिसीवल पे ये 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है जो मैंने बताया, और सीधी सी मैंने बताया बिल रिसीवल वो होते हैं जिसपे पैसे रिसीव होने होंगे, और बिल पेबल वो होते हैं जो हमारे जिसपे बिल पेबल करने होंगे, ठीक है। और ये संपत्ति में एसेट्स में क्यों आ रहा है, क्योंकि इन सारी चीजों पे हमारा अधिकार है खुद का। बिल मुझे मार्केट से लेना देखा जाए तो मेरे पे इसका अधिकार है, मैं चाहूँ तो फाड़ फूड़ के फेंक दो, बंदों को कहूँ नहीं मैं तो संन्यास में जा रहा हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। संपत्ति का मतलब होता है खुद का अधिकार, है ना। यहाँ पर आ गया लाइबिलिटी, देनदारी, कि भाई यहाँ पर तुम भाग नहीं सकते, है ना। रोज रिश्तेदार सारे फोन करेंगे, बैंक वाले भी पीछे लगा, थाने वाने में रिपोर्ट हो जाएगी, कोर्ट कचहरी वाले भी आएंगे उठाने के लिए, और बिल पेबल पे भी पैसे देने पड़ेंगे, बंदा आ जाएगा हमारे पास फैक्ट्री वगैरह में, आगे बात समझ। तो हमने ये पहले का रिवाइज करा, चले अगले पेज पे, समझ आ गया ना ये एक बारी। और अगला पेज है हमारा एक्सपेंस और इनकम वाला। एक्सपेंस मतलब हमारे क्या होते हैं, खर्चे, साथ में मैंने लॉस को भी इसके अंदर थोड़ा सा स्लैश करके लिख दिया है। अब इसमें हमने 2 तरीके के खर्चे पढ़े, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और एक क्या होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो हमें हाथों हाथ पे करने होते हैं, आगे की मोहलत नहीं मिलती, है ना। तो मेन मैंने इसके अंदर बताया तुम्हारे को, भाड़ा मजदूरी के पैसे आते हैं, भाड़ा मजदूरी आता है, या हमारा फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा आता है, ठीक है। दूसरे हमारे कौन से होते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, है ना।
तो हाथ ना पे करके किसी टाइम इंटरवल के अनुसार हमें पे करना पड़ता है, कुछ समय अवधि मिलती है हमारे को, है ना। तो ये मैंने दो कैटेगरी बताई, और मैंने तुम्हें ये भी बताई, अगर इन दो कैटेगरियों, यहाँ पर दो कैटेगरी बताई, इसके अंदर भी मैंने, है ना, क्या कैटेगरी बताई मैंने तुम्हारे को, कि हाथों हाथ पे करना या फिर फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे, कोई और तीसरा खर्चा आग बंद करके कहाँ डाल देते हैं हम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देते हैं। फिर इसी तरीके से हमारा क्या हुआ, इनडायरेक्ट इनकम हुई, मतलब डायरेक्ट इनकम हुई और इनडायरेक्ट इनकम हुई। डायरेक्ट इनकम वही होगी जो हाथों हाथ पे करेंगे, और इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी जो किसी समय के अनुसार के बाद हमारे को रिसीव होगी। जैसे रेंट रोज छोड़ना आएगा, ये ले भाई 100 रुपए ले ले, है ना, महीने का दे के जाएगा, ठीक है। सैलरी भी जब मैं कहीं स्कूल में पढ़ाऊंगा 3 घंटे, तो वो है ना, इकट्ठे देंगे, जो भी 12-14 हजार जो भी बनते होंगे वो हमारे को देंगे। आगे बात समझ, ठीक है। लास्ट कैटेगरी कौन सी है, क्लिक करने सीधा सीधा बताया था कि अगर किसी भी तरीके का हमारा कुछ प्रॉफिट हो गुल्लक है, वहां पर जाके हम ऐड कर देंगे, है ना। और कुछ भी लॉस हो रहा है, जैसे मैंने बताया, आग वाग लग गई या कुछ खर्चा भी आ गया, तो वहां से लेस कर देंगे। वो घटती बढ़ती घटती घटती बढ़ती रहेगी, फिक्स नहीं रहेगी। देखो एसेट्स के हम पढ़ने वाले, तो एसेट्स में हमारा क्या होगा कि अगर एसेट्स बढ़ते हैं तो हमारे क्या होंगे, डेबिट होंगे, और हमारे याद रखना है हमारे को, तो एक्सपेंस रहता है, एक्सपेंस भी सिंपल रहता है। अगर एक्सपेंस बढ़ते हैं, खर्चे अगर हमारे बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, अगर हमारे घटते हैं क्या क्रेडिट हो रहे हैं हमारे, ठीक है। ये दो एक दूसरे के साथ डिपेंड करें, ये तीन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। कैसे, देखो लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो ये क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है, और हमारी घट रही है तो क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। रूल देखो यहाँ पर भी हुआ, कैपिटल अगर बढ़ रही है तो क्या हो रही है, और लेस हो रही है तो, और इसी के साथ इनकम का भी रूल चला, हमारा बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिट, और घट रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो याद करने के हिसाब से अगर करना है तो एक को ध्यान रखो, एसेट्स को, एसेट्स का दूसरा भाई कौन सा बन जाएगा, मतलब ये याद हो गया। और जब ये हमने याद किया तो बढ़ रहे हैं तो डेबिट हो रहे थे, जबकि लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। ये तीनों का तो एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। अब इसके साथ थोड़ा सा बता देखो हमारे को, अभी मैं 2 पंखे लगे थे, ये 4 पंखे ले लिए मैंने, 2 से कितने हो गए, तो एसेट्स क्या हुए, बढ़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, यही अब क्या हुआ, 2 पंखों में 1 पंखा हो गया मेरा, तो एक कम हो गया ना, तो ऐसे हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। खर्चे के हिसाब से भी देखते हैं। अभी मैंने 4 टीचर थे मेरे पास, मैं 4 टीचरों को मेरा खर्चा बढ़ गया, पहले 4 को देता था, अब 4 को और ज्यादा दूंगा, है ना, तो मेरा खर्चा क्या हो गया, बढ़ गया है। तो बढ़ गया अगर तो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। अब उल्टा हो गया, 4 टीचर थे, 2 ही रह गए, 2 नहीं पढ़ा रहे, मेरे को लगा 2 की ही जरूरत पढ़ाने की, तो एक्स्ट्रा हमारे पास, तो वही आएगा, तो एक्सपेंस हमारा क्या होगा, कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, आगे बात समझ जो मैंने तुम्हारे को बताई है, ठीक है। इसी की तरीके से हमारे ये सारे रूल्स को आना चाहिए, अच्छे से लिख के भी रखना है तुम्हारे जगह पे। अभी इसकी पीडीएफ फाइल भी वैसे शेयर हो जाएगी, जिसने नहीं लिखा हुआ अगली बार होना भी चाहिए, पूछूंगा भी मैं तुम्हारे से। इसी के बेस पे फिर हमारी जर्नल एंट्री चलेगी। इसे अगर नहीं आता होगा तुम्हारे को, तो जर्नल एंट्री में दिमाग नहीं लगा पाओगे तुम बिल्कुल, बट उसे लगाना दिमाग जरूरी है, और ये गोल्ड लाना जरूरी है। हमने तरीका बता दिया, एक याद करो ये बन जाएगा, और इसका उल्टा है तो सारे तीनों में चल ही रहे हैं हमारे, ठीक है। और किसमें क्या क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, मैंने तुम्हें सब बताया, कोई अकाउंट की लैंग्वेज में नहीं बताया, सीधी सीधी नॉर्मल लैंग्वेज में तुम्हें, क्योंकि जर्नल एंट्री में मैं तुम्हारे को इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा जर्नल एंट्री कि तुम्हारे को रूल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तो रूल के अकॉर्डिंग चलती है तुम्हारे को, कि सीधे तुम्हें रूल भी नहीं सोचना पड़ेगा, ऐसा करा दूंगा। मगर शुरू में रूल सोच के ही हमें करना पड़ेगा काम, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगी हमारी चीजें। और मैंने तुम्हारे को बताया जर्नल एंट्री 2 तरीके की रहती है, एक तो सिंगल से सिंगल लेना देना हो गया, एक मल्टीपल हो गया, जिसे कंपाउंड भी कहा जाता है, कंपाउंड एंट्रीज कहा जाता है जर्नल एंट्रीज में, ठीक है ना, जिसमें मल्टीपल होती है, मैंने तुम्हारे को बताया। तो ये मैंने पूरा सेशन तुम्हें कंप्लीट कराया है। अब तुम्हें मैं इसकी जो है पीडीएफ फाइल कराएगा, स्कैन कर लेना, पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको अपने पास कहीं स्टोर कर लेना, और घर से बढ़िया साफ सुथरा एक रजिस्टर डालो, उस पर ये लिखा हुआ होना चाहिए। और 1 वीक का समय, हमारी नेक्स्ट सैटरडे क्लास होगी, तो जब नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास होगी तो नेक्स्ट सैटरडे तक ये सब आना भी चाहिए। पूरी अच्छे से मैंने कहानी सुना दी है, और जो रिकॉर्डेड सेशन हो रहा है वो भी तुम्हें मिल जाएगा, लिंक हम जल्दी से जल्दी तुम्हें देने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट सैटरडे हमारी क्लास होगी, तो सैटरडे हम कुछ एडिशनल पढ़ेंगे, है ना,
मंडे टू फ्राइडे तो हमारी कोर्स के अकॉर्डिंग ही रहेगा, और ये चीजें मेरी एनर्जी ज्यादा स्टोर जो मैं रहा ना, वो तो मुझे सब रटा हुआ है, वो तो रात को 3 बजे भी उठ के कहोगे तो मैं तब भी नींद में भी करा दूंगा, समझ रहे हो। हाँ मेरी एनर्जी लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो तुम भी इसको सीरियस लो, और तुम्हारे काम के लिए जरूरी है। आगे इंटरव्यू वगैरह के लिए तो तैयारी के लिए तो बाद में अकाउंट अगर पूछ ले तो आर्ट्स वाले बंदों की कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको नहीं ये सब पता था को पहले तुम्हारे को नहीं पता था, बट ये पता होना जरूरी है, मैंने तुम्हारे को बताया, तो इसलिए तुम्हें सिखाया जा रहा है। बंदा कॉन्फिडेंस चेक करता है आजकल, अगर हम जॉब के तो कॉन्फिडेंस देखते हैं कि बंदे में है या नहीं, तो उसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार बंदा कॉन्फिडेंट है, काम करेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेगा, बट वो 3 क्वेश्चन भी तो आने चाहिए ना हमारे को। तो ये सारी जो मैंने तुम्हारे को बताया है गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, ये तुम्हें आना चाहिए, सिंपल साफ भाषा में लिख के दिया है और समझाया भी है तुम्हारे को, ठीक है। तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल तुम्हारे को दे रहा हूँ, तो उसको स्कैन कर लो, ताकि तुम्हारे को फिर लिखने में आसानी रहेगी। तुम्हारे को यहाँ पर स्कैनर आएगा, तो इसको स्कैन कर लेना तुमने सब, ठीक है। तो ये आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है।